क्या है, ये एक पौधा है, तो पौधे में देखो आप ध्यान से देखो, ये इसकी पत्तियां इस तरीके से हरी क्यों नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे कि ये पत्ती आप इसको हरी दिख रहे हो, ये तो हरी दिख रही है आपको एकदम से पूरा हरी हरे कचूर, लेकिन ये जो इस पौधे में जो पत्ती है ये हरी क्यों नहीं दिख रही है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि आप जब किसी बीज को बोते हो तो वो ज़मीन से जब निकलता है, अंकुरण होता है, तो उसमें हरेपन यानी हरा ग्रीन क्यों नहीं होता, हल्का पीला होता है, येलो होता है, ऐसा क्यों होता है। और इस तरीके से जो है फिर बड़ा होने के बाद में पौधा इस तरीके से होता है, तो ये क्यों होता है, इसका मुख्य रीजन आज इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बीज को हम रोपते हैं, जब वो अंकुरण होता है तो वो शुरू से जन्म से ही वो क्लोरोफिल लेके क्यों नहीं पैदा होता है, यानी कि क्लोरोफिल लेके क्यों नहीं बढ़ता है। ओके गाइस, तो इसका मुख्य रीज़न क्या होता है कि ये पत्तियां जो है जब जन्म होता है पौधे का, जब अंकुरण होता है, जब उसमें से पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं तो वो पीली पीली क्यों रहती हैं, पत्तियां हरी क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए गाइस, इसका मुख्य रीजन होता है क्लोरोफिल होता है, इसका मुख्य रीजन या मुख्य कारण होता है। तो गाइस कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है उसको देख लेते हैं। गाइस जब किसी पौधे का अंकुरण होता है, पौधे यानी कि बीज सीधा बोल सकते हैं आप, बीज, पौधा नहीं बोल सकते, किसका, बीज का अंकुरण होता है, क्योंकि पौधा तो बड़ा हो जाता है तो उसमें क्लोरोफिल आ ही जाता है। जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो क्या होता है, मान लीजिए ये बीज है, ओके, इसमें दो बीज पत्तरी बनाते हैं हम बीज। अब ये देखो, ये दो बीज पत्तरी जिसको आप बोल सकते हो चना। अब यहाँ से जब ऐसे निकलता है, इसमें अंकुरण निकलता है, स्प्राउट निकलता है, तो ऐसा ही कुछ निकलता है, ओके। तो एक को जाता है ऊपर और दूसरा जाता है ज़मीन में, जिसमें से जड़ निकलने लगती हैं। अब क्या होता है गाइस, जब तक ये पूरा ज़मीन में मिट्टी में ढका हुआ है तब तक क्या होता है, इसको प्रकाश नहीं मिलता। प्रकाश यानी कि धूप नहीं मिलती, धूप नहीं मिलती तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिव नहीं होता। क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। जब इसको यहाँ से सूर्य से धूप नहीं मिलती है तो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं होता। एक्टिव यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो हरा कलर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर जब इस पर धूप पड़ेगी तभी इसमें क्लोरोफिल बनना स्टार्ट होगा, ओके। तो आप ऐसे वैसे ही सिंपल सा देख लेते हो, ये देखो, ये पौधा जो होता है ये धूप में रहता है, ये पौधा धूप में रहता है, उजाले में रहता है, रोशनी में रहता है। मगर ये पौधा जो है ये इतना बड़ा तो आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा पौधा, इतना बड़ा आपको पौधा दिख रहा होगा, लेकिन ये पौधा अंधेरे कमरे का है। कहाँ का है, अंधेरे कमरे का। ये एक अंधेरे कमरे में उत्पन्न हुआ था, इसलिए इतना बड़ा हो गया, इसमें क्लोरोफिल नहीं आया। अगर यहीं पर ये पौधा कहाँ पर होता, बाहर होता, धूप में होता, रोशनी मिलती रहती, तो इसमें जो ये पत्तियां आपको दिख रही हैं ये कुछ इस तरीके से दिखती, ओके। यानी कि सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि जो है आप अगर किसी भी पौधे पर धूप और रोशनी पड़ेगी, इसी वजह से वो क्लोरोफिल वहाँ का एक्टिव होगा और वो अपना भोजन बनाना स्टार्ट करेगा, ओके गाइज। तो अब ये बात ये उठती है कि जब इसमें इस पौधे में क्या बोलते हैं, इस पौधे में धूप नहीं लग रही है तो ये अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, तो ये चल कैसे रहा है, यानी कि ये अपना ग्रोथ कैसे कर रहा है, बढ़वार कैसे कर रहा है, अपना पूरा जो है पूरे शरीर का ग्रोथ कैसे कर रहा है, पूरा एक्टिव कैसे है। तो गाइज इसका मुख्य कारण होता है, ये होता है इसमें स्टोरेज ऊर्जा, इसमें स्टोरेज ऊर्जा, किसमें, जो ये बीज पत्री होती है इसी में स्टोरेज ऊर्जा। अब ये बीज पत्री में जो स्टोरेज ऊर्जा होती है, अब ये तो है नहीं कि ऐसे ऊर्जा हम लोगों की तरह होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब ऐसे ही चीज़ें होती हैं। इसमें होता है स्टार्च, किसी में स्टार्च होता है, प्रोटीन, तो किस में होता है, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, मतलब ये सब चीज़ें इसमें स्टोर रहती हैं बीज पत्र में। क्योंकि जो फल होता है, फल में क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज ये सब चीज़ें इकट्ठा होती हैं किसमें, फल के अंदर में। वो अपना स्टोरेज इसीलिए एकत्रित करता है कि हमारा जो अगली उत्पन्न होने वाली पीढ़ी है या जो उत्पन्न होने वाला पौधा है इस बीज से, वो कुछ मंथ तक, कुछ महीनों तक अपने आप बिना भोजन बनाए ही अपने आप पल जाए। तब क्योंकि जब भोजन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या इकट्ठा करना पड़ता है, आपको बर्तन, चावल, दाल, गैस, चूल्हा प्लस गैस, ये सब चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है, तब लास्ट में आपका भोजन बनता है। वैसे इसको भी, इस पौधे को भी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को विकसित करना पड़ता है, अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, अपने आप में जो है अपने आप को विकसित करना पड़ता है, उसमें से पत्तियां निकलनी पड़ती है, अपनी टहनियों को बढ़ाना पड़ता है, इसमें जाइलम फ्लोएम ये सब चीज़ें पूरा निर्माण करना पड़ता है। सबसे पहले बीज से पौधे बनने के अंतर्गत जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो
क्या बोलते हैं, स्टार्च, जो सब चीज़ें लगती हैं वो कहाँ से निकलता है, इसी बीज पत्र से निकलता है। अब गाइज इसमें एक चीज़ और होता है, ये कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तो गाइज जब बीज होता है, मान लीजिए ये बीज है, यहाँ से निकला, तो गाइज जो ये ऊपर का खोल होता है ये खोल जाता है, फट जाने की वजह से फिर ये बीज पत्री ऐसे से बीज पत्र में हो जाते हैं, बीज पत्र में हो जाते हैं। बीज पत्र यानी कि ऐसे ये पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन, ऐसे ही ये परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ से जो है ये पौधे में चले जाते हैं और यहाँ से ये नीचे जड़ में चली जाती है। ओके, यानी कि टोटली आप सीधा सा बोल सकते हो, जो बीज होता है, बीज जो है लास्ट में चेंज हो जाके पत्र के रूप में चेंज हो जाता है। जो बीज की दो परत होती है जिसको बोलते हैं द्विबीजपत्री है। जैसे कि आप सीधा सिंपल समझ सकते हो, चना होता है, चने को आप तोड़ोगे तो दो भागों में बंट जाएगा, वही दो भाग लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, पत्ती में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है दो बीज पत्री। ओके गाइस, तो ये दो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊर्जा इनको देने लगते हैं पौधे को। ये पौधा अपना अपना धीरे धीरे करके विकास करने लगता है। विकास करने के बाद में जब जमीन से ऊपर आता है तो ऊपर से पड़ता है इस पर रोशनी। जब ऊपर से पड़ती है रोशनी, नीचे से होता है खनिज लवण, जल, ये सब चीज़ें जाती हैं और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है सब कुछ जाती है, खनिज लवण जाता है और यहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ता है और होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद में जब एनर्जी उसमें बन जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और बनती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। बाकी जो है ग्लूकोज को फिर पौधों में भेज दिया जाता है स्टोरेज के लिए। वो अपने काम के लिए यूज करते हैं, अपने बॉडी को, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और स्टोरेज करते हैं। आगे के समय मान लीजिए धूप ना हो किसी दिन, मान लीजिए जैसे बदली उदली छाई हुई हो, तब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत स्लो होती है, तो वहाँ पर वो ऊर्जा को खपत करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए